से दुश्मनी करता है, उन पर अटैक करता है। औरत की नस्ल जो है वो कौन सी है? वो यीशु मसीह है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कवानी से पैदा हुआ हो, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा। और हर इंसान जिसका बाप है वो बाप की नस्ल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कि कुंवारी से पैदा हुए, इसीलिए वो औरत की नस्ल है। आमीन। इसलिए वो औरत की नस्ल है। और शैतान का जो मुकाबला करने वाली शख्सियत है वो यीशु मसीह ही है। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने शैतान पर फतह पाई है। यीशु मसीह ने शैतान से इख्तियारात की कुंजियां ली हैं। यीशु मसीह जो आसमान पर फिर दोबारा गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, कब्र पर फतह पाई है। शैतान के सारे हरबे और सारी तदबीरें और प्लान सारे नेस्त नबूद करने वाली जो शख्सियत है, जो हस्ती है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो खुदावंद यीशु मसीह। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, उसके बेटे और बेटियों से भी शैतान की दुश्मनी है। शैतान की दुश्मनी है। जब उस्ताद से दुश्मनी है तो क्या चेलों से नहीं होगी? जब बाप से दुश्मनी है तो क्या बेटों से नहीं होगी, बच्चों से नहीं होगी? जब यीशु मसीह की दुश्मनी शैतान से है तो फिर यीशु मसीह के बच्चों से भी है, बेटे और बेटियों से भी है। और बड़ी काबिल गौर बात है, दुनिया में जितने भी इबादत करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, रोज़े रखने वाले हैं, कलाम सुनने और सुनाने वाले हैं, शैतान उनकी मुखालफत करता है। उनकी मुखालफत करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, उसके कलाम को नहीं मानते, उसका खौफ नहीं रखते, उसके साथ साथ नहीं चलते, वो शैतान के दुश्मन नहीं है, ना शैतान उनका दुश्मन है। दुनिया के सारे इंसानों से शैतान की दुश्मनी नहीं है। जो ऑलरेडी शैतान का काम कर रहे हैं वो शैतान के दुश्मन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो नशा करता है। अब नशा करने वाला जो है, क्या उसका दुश्मन शैतान है? वो तो ऑलरेडी शैतान के काम कर रहा है। एक शख्स है जो चोरी करता है, क्या उसकी शैतान की उसके साथ दुश्मनी होगी? वो तो ऑलरेडी उसके लश्कर का हिस्सा है, उसकी फौज का हिस्सा है। शैतान की जो दुश्मनी है इबादत करने वालों के साथ, दुआ करने वालों के साथ है, गीत गाने वालों के साथ है। क्योंकि गीत जब गाए जाते हैं, दुआ जब की जाती है, इबादत जब की जाती है, तो शैतान को आग लगती है। शैतान को आग लगती है। देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है, वो तेरे सर को कुचलेगा। सर से क्या मुराद है? हुकूमत। खुदा किसका सर है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह किसका सर है? कलीसिया का। सर से क्या मुराद है? हुकूमत। हुकूमत करने वाला, हाकिम। वो तेरे सर को कुचलेगा, तेरी हुकूमत को कुचलेगा। तेरे प्लान्स को, तेरे इरादों को, तेरे मंसूबों को, तेरी सोचों को, तेरे ख्यालों को क्या करेगा? कुचलेगा। औरत की नस्ल से जो पैदा होगा यीशु मसीह, और उसकी जो यीशु मसीह की औलाद होगी, उसके बेटे और बेटियां और शागिर्द, उनको भी ये हुक्म है, जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। खुदा के लोग जो हैं
उनसे शैतान की दुश्मनी है। और लिखा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। एड़ी पर काटने से क्या मुराद है? रुकावटें पैदा करेगा उसके काम में, उसके मिशन में, उसके मंसूबे में रुकावटें पैदा होंगी। खुदा के मिशन में शैतान क्या करेगा? रुकावटें पैदा करेगा। और ये सच अभी हमारा प्रोग्राम बना था कि हम इधर कोई सेमिनार करते हैं अपने चर्च में, लेकिन रुकावटें पैदा हुई और हमारा सेमिनार जो है मुलतवी हो गया। शैतान जो है खुदा के कलाम को बढ़ाने के हक में नहीं है, वो रुकावटें पैदा करता है, लेकिन खुदा के लोग उसके साथ को कुचलते हैं जैसे यीशु मसीह ने कुचला। आज का जो पैगाम है वो ये है कि शैतान की दुश्मनी औरत से है और खुदा के लोगों से है। खुदा के लोगों से, औरत से मुराद है खुदा की कौम, और उसकी नस्ल से मुराद है खुदा के बेटे और बेटियां, उसके लोग। सो याद रखें, हमारी शैतान के साथ दुश्मनी है, हमारी उसके साथ दुश्मनी है। वो हमारे दरमियान रहता है, वो उठते बैठते सोते जागते हमारे खिलाफ प्लान्स करता है, मंसूबे बनाता है, इरादे बनाता है, अपनी फौज को, अपने लश्कर को तैयार करता है। तो हमने इस बात के लिए स्टैंड लेना है, कायम होना है कि हमने खुदा के मिशन को पूरा करना है। खुदा हमें इस कलाम की वसीला से बरकत दे। खुदा हमारे साथ हो।